friends, welcome to the MS Classosite. Today we discuss about the continuous distribution of the charge. हमने पिछले 3-4 लेक्चरों में यही पढ़ा था कि व्हाट इज द पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज क्या होता है। हमने पॉइंट चार्ज कंप्लीट कर लिया है, तो आज हम पढ़ते हैं कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज। देखो, चार्ज को हम डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। हमने अभी तक वो पढ़ा था पॉइंट चार्ज के बारे में। पॉइंट चार्ज का मतलब होता है डिस्क्रीट, अलग थलग पड़ा हुआ, कि एक पॉइंट पे चार्ज मान लो यहाँ पे है, एक पॉइंट पे इसको ए मानना हमने, एक पॉइंट पे चार्ज यहाँ पे हमने इसको माना बी, तो इसकी वैल्यू मान लो क्यू है और इसकी वैल्यू भी क्या है, क्यू। तो ये जो पॉइंट चार्ज हो गए, दीज आर द डिस्क्रीट, अलग थलग पड़े हैं ना ये दोनों। बट अब मैं क्या करूँ कि क्यू को मैं किसी सरफेस पे या किसी लाइन पे या किसी एक वॉल्यूमेट्रिक सरफेस पे क्या कर दूं, मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूं। तो उस तरीके में या उस केस में हमारे पास फोर्स की वैल्यू पे क्या अफेक्ट होगा, तो वो हम डिस्कस करेंगे। पहले हम इसके बेसिक्स देख लेते हैं, ये कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं चार्ज का, किस किस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज होता है, वो देखो क्या होता है कि जो टोटल चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा ओवर ए सरफेस, ओवर ए लाइन, ओवर ए वॉल्यूम, तो उसकी वैल्यू जो निकालेंगे हम, उसके ऊपर कूलम्ब्स लॉ कैसे अप्लाई करेंगे वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे लीनियर चार्ज क्या होता है। देखो, सबसे फर्स्ट जो हमारे पास है वो है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि जो पॉइंट चार्ज क्यू था ना, अब की बार मैंने क्या किया, उसकी जो मैग्नीट्यूड थी वो क्यू के ऊपर ही थी, सिर्फ जो पॉइंट ए के ऊपर ही तो उसकी मैग्नीट्यूड थी ना। बट अब की बार क्या किया, मैंने इस क्यू को उठा के मैंने एक लाइन के ऊपर टोटली डिस्ट्रीब्यूट करा दिया। मैग्नीट्यूड वही क्यू है, बट अब की बार किसी पॉइंट का मैग्नीट्यूड क्यू नहीं है, अब की बार किसी पूरी लाइन का मैग्नीट्यूड क्या है, क्यू है। उसकी लेंथ कितनी है, एल मीटर है। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और ये हम फाइंड करते हैं डेंसिटी से। दैट इज कॉल्ड द लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी। तो दैट इज डिनोटेड बाय लैम्डा। वो किससे नोट की जाती है, लैम्डा। तो उसको कैसे फाइंड करेंगे, वो होगी आपकी टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ, जो लेंथ के ऊपर फैला हुआ है, तो टोटल चार्ज जितना फैला हुआ है उसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगी Q बाई एल, दैट इज कॉल्ड योर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे इसकी यूनिट क्या होगी, इजी फाइंड कर लेंगे। हमें पता है चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम्ब, और यहाँ पे आपके पास लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। तो मीटर को क्या आप लिखेंगे नीचे, तो यहाँ पे ऊपर ले जाएंगे, क्या आ जाएगा, कूलम्ब्स पर मीटर, दैट इज कूलम्ब्स मीटर इनवर्स। दिस इज द यूनिट ऑफ द लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज कॉल्ड द लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको क्या बोलते हैं हम, लीनियर चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं। सेकंड वन देखो, अब की बार तो लाइन थी, बट अब की बार जो पॉइंट चार्ज था हमारा Q, उसका डिस्ट्रीब्यूशन मैंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया है। चेंज कैसे कर दिया, मैंने एक लाइन से उसको एक एरिया की सरफेस थी, कोई भी सरफेस ले लो जिसका एरिया हो, उसके ऊपर क्या कर दिया हमने, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब क्या इफेक्ट पड़ेगा वो देखते हैं हम, कैसे हम इसको फाइंड करेंगे। इफेक्ट क्या होगा कि जो टोटल चार्ज है हमारा, वो किसके ऊपर फैल गया, अब पूरे एरिया के ऊपर फैल गया है, जिसकी सरफेस जो है वो ये दे रखी है, कोई भी सरफेस ले सकते हो, जिसका एरिया कितना है, ए मीटर है। तो टोटल चार्ज कितना, क्यू। अब की बार जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका चेंज हो गया ना, लाइन से क्या आ गया, एरिया आ गया। तो कैसे फाइंड करेंगे हम, तो इसको हम फाइंड करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट इज कॉल्ड द लैम्डा। लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा इज इक्वल टू वही फॉर्मूला लगाओगे आप, टोटल चार्ज अब की बार जिस सरफेस पे फैल रहा है उस सरफेस का एरिया कर दोगे। तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, टोटल चार्ज कितना है, Q, और किस सरफेस पे फैल रहा है, ए पे, तो क्या आ जाएगा, Q बाई ए। तो यूनिट क्या होगी इसकी यूनिट हो जाएगी, देखो चार्ज की तो पता है कूलम्ब, एरिया क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड कूलम्ब मीटर इनवर्स स्क्वायर, या कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इज योर सरफेस चार्ज डेंसिटी। थर्ड वन इज योर वॉल्यूम। अब की बार क्या है, जो पॉइंट चार्ज था हमारा वो किस पे फैला दिया हमने, एक ऐसी सरफेस पे फैला दिया जिसका वॉल्यूम है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, ये एक सरफेस है मान लो, ठीक है, ये आपके पास एक स्फेयर टाइप का है, इस पे हमने क्या किया है, इस पे टोटल सरफेस जो इसका था, अंदर भी बाहर भी, उसके ऊपर हमने क्या कर दिया, क्यू चार्ज को इंपोज कर दिया। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट जो बॉल होती है या रबड़ की जो बॉल होती है वो कंप्लीटली क्या होती है, सॉलिड स्फेयर होती है। क्या होती है वो, सॉलिड स्फेयर। और एक बॉल होती है हमारे पास प्लास्टिक, प्लास्टिक की क्या होती है, अंदर से खाली होती है ना, उसको होलो स्फेयर बोलते हैं। तो प्लास्टिक के ऊपर जो सरफेस है या उस बॉल की जो सरफेस है उसके ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो तो स्फेरिकल चार्ज हो गया ना, बट जो रबड़ की बॉल है
उसके ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसा हो जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक। दैट मीन्स वो अंदर बाहर जितना भी टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उस कंप्लीट का मैग्नीट्यूड कितना लेंगे हम, Q। तो मैंने एक एग्जांपल लिया यहाँ पे, दैट इज द क्यूबॉइड। इसका वॉल्यूम मैंने ले लिया V और इसके ऊपर टोटल चार्ज Q, मतलब इसके सभी फेसेस, सभी जगह का टोटल जो मैग्नीट्यूड निकालेंगे वो कितना होना चाहिए आपके पास, Q होना चाहिए। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको करते हैं हम लीनियर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, दैट इज नोटेड बाय रो, दैट इज नोटेड बाय रो। तो ये भी वही फॉर्मूला होगा, टोटल चार्ज अपॉन में पर यूनिट वॉल्यूम। टोटल चार्ज कितना है Q, वॉल्यूम कितना है V। तो यूनिट क्या हो जाएगी भाई, इसकी यूनिट हो जाएगी चार्ज की होती है कूलम मीटर माइनस इनवर्स, मीटर माइनस क्यूब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, कूलम पर मीटर क्यूबिक या कूलम मीटर माइनस 3, दैट इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो ये तीन तरह से हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। अब इनका इफेक्ट क्या होगा फोर्स के साथ, वो हम देखेंगे। फोर्स के साथ इफेक्ट मतलब कि हम कूलम्ब्स लॉ को अप्लाई कैसे कराएंगे, कि कूलम्ब्स लॉ अप्लाई कैसे होता है आपके पास लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, सरफेस चार्ज के ऊपर या वॉल्यूम चार्ज के ऊपर, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो प्लीज़ बी कंटिन्यू विद अवर चैनल। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर विद अदर पीपल्स and subscribe our channels. Thank you. Have a nice day.